यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराचि गिरधर, जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी। हो याए नाय बिसरू में दिन राती, याए गिरधर जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी। भैया, संसार में चाहे आप कितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त कर लो, कितनी भी श्रेष्ठताओं को प्राप्त कर लो, और अब मैं कह सकता हूं कितनी भी कथाएं प्रवचन कर लो, ये संसार आपका कभी ना था, ना होगा, ना हो सकता है। लाल जी हमेशा आपके थे, हमेशा आपके हैं, हमेशा आपके रहेंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वभाव क्या? सबसे पहला परिचय आध्यात्मिक व्यक्ति का यही है कि वो मौन रहेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। और जो बोलने लग जाए वो आध्यात्मिक नहीं है, वो भक्त नहीं है, वो भक्ति पथिक नहीं है। जो बोलता हो, जो चिल्लाता हो, जो शोर मचाता हो, जिसका विवाद में रुचि हो, वो भक्ति पथिक नहीं हो सकता। कभी सुना किसी चरित्र में, किसी प्रसंग में कि मीराबाई ने लड़ाई की? कभी सुना कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने युद्ध किया? कभी सुना कि किसी भक्त ने अपने विद्वेषियों के साथ में, विद्रोहियों के साथ में, या अनर्गल बोलने वालों के साथ में कुछ कहा? कुछ नहीं, सब मौन रहे। क्यों? उन्हें फुर्सत कहां अपने ठाकुर जी को याद करने से। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल नाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चितराची। गिरधर जन्म मरण रा साथी, मैं याने नाय बिसरूं दिन राती। मेरे पास मेरी भागवत जी हैं, इनके सानिध्य में आकर के मैं थोड़ा तो कुछ कह सकता हूं, नहीं तो अतिशय मौन भी दोष धारण करा देता है, दोष को प्रकट कर देता है। लोगों को कुछ भी दिखा, पर मुझे उसमें भी मेरा एक उद्देश्य था। भक्ति पथ पर हजारों लाखों बालक मेरे साथ चल रहे हैं, सबको लेकर के मैं चल रहा हूं। हमारे लाल जी को प्राप्त करने के लिए सबकी आवश्यकता है, माँ पिता बंधु बांधव। और आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आप भी मौन रहना शुरू करो। भैया, जीवन के 4 ही दिन बचे हैं, बहुत लंबा समय नहीं है हमारे पास में। एक दूसरे को पकड़ के नीचे गिराना, ये करना, वो करना, उसकी निंदा स्तुति करने में समय निकल जाएगा। भगवत प्राप्ति कब करोगे फिर? अगर उसी बीच में प्राण निकल गए तो ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए सब विषय विकारों को छोड़ो, ठाकुर जी की सेवा में लगो, ठाकुर जी की सेवा भाव से करो। हमारा उद्देश्य, मैं तो पहले ही कहा है हमेशा, कि आप एक चूक करके तो देखो, चूक नहीं भी करो तो भी लोग आपको पकड़ेंगे। ये संसार का नियम है, स्वभाव है, स्वरूप है। और उसमें भी आध्यात्मिक व्यक्ति पर तो कीचड़ उछालना सबसे आसान होता है, क्योंकि उसका स्वभाव मौन होता है। इसलिए मौन रहिए, अपना हरिनाम कीजिए, भजन कीजिए, तैयार रहिए। जब व्यास जी नहीं बचे तो हम तो श्रोता हैं, हमको भी पकड़ा जा सकता है।
तो इसलिए बस ठाकुर जी की नजरों में राजी रहो, बाकी संसार की नजरों में तो कभी राजी आप हो ही नहीं सकते, कभी आप अच्छे हो ही नहीं सकते। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा। भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आपका भजन नष्ट कब होता है? जब आपको किसी में दोष दिखने लगता है। और आपके भजन का फल क्या है? आपको दोषी में भी गुण दिखने लग जाए, ये आपके भजन का फल है। अत्यंत दोषी व्यक्ति, जिसके 100 लोगों ने आपसे बुराई कर दी, और वो व्यक्ति आपके सामने आए तो आपको उसमें भी गुण दिख जाए, ये स्वभाव पता किसका है? ठाकुर जी का है। हमसे ज्यादा अधम कोई नहीं, हमसे ज्यादा दोषी कोई नहीं, लेकिन हम जब भी ठाकुर जी के सामने जाते हैं वो हमारे दोष नहीं देखते हैं। हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो। ठाकुर जी अवगुण देखते भी नहीं। अगर ठाकुर जी का स्वभाव मेरे आपके जैसा होता अवगुण देखने का, तो सिद्धि विनायक मंदिर के कपाट कभी नहीं खुलते। गणेश जी बंद करके बैठ जाते, बोले ये योग्य ही नहीं है मेरे सामने खड़े होने के, नहीं दूंगा मैं दर्शन। यदि ठाकुर जी हमारे आपके जैसे स्वभाव के होते तो पंडरीनाथ भगवान के कभी दर्शन नहीं होते। हम मानव हैं, हमको दोष ही दिखता है, और वो भगवान है, वो अत्यंत दोषियों में भी गुण देखते हैं। पूतना मारने के लिए आई थी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम तम वा दयालुम शरणं व्रजेम। पूतना अपने पयोधर में विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई, और भगवान ने उसके पयोधर का पान करके उसको कौन सी गति प्रदान की? जो माता यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए, जो भगवान की मां को गति प्राप्त होनी चाहिए, ठाकुर जी ने वो गति पूतना को प्रदान कर दी। देवताओं ने ठाकुर जी से प्रश्न किया, आपने ऐसा क्यों किया? आपने पूतना में ऐसा क्या देखा जो उसको मातृगति प्रदान कर दी? भगवान कहते हैं उसका कुल अच्छा नहीं, उसकी जाति अच्छी नहीं, उसका नाम अच्छा नहीं, उसका स्वभाव अच्छा नहीं, उसका कर्म अच्छा नहीं, कुछ भी तो अच्छा नहीं था, फिर उसको गति क्यों प्रदान कर दी आपने? तो भगवान कहते हैं उसकी मारने का तरीका हमको अच्छा लगा। जैसे मां पयोधर पिलाती है, ऐसे पयोधर पिला के मारने आई थी, इसलिए हमको अच्छा लगा। देखो कैसे हैं ठाकुर जी, वो अत्यंत दोषी में भी गुण देखते हैं, और हम अत्यंत गुणवान में भी दोष देखते हैं। इसमें दोष क्या है? इसमें कमी क्या है? इसमें बुराइयां क्या है? इसकी गलतियां क्या है? और यही हमारे भजन का सारा फल नष्ट हो जाता है, क्योंकि कथा ऐसा निर्माण करती है। दो चीजें आपके चित्त में आती हैं, एक तो दोष दृष्टि खत्म होती है, और दूसरा मौन रहना सीख जाते हो, लेट गो करते हो चीजों को, ठीक है जाने दो, ये दुनिया का अंत नहीं है, दुनिया इससे भी खतरनाक होगी आगे। हम व्यास मंच से बैठ करके कह रहे हैं इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी मेरे लिए, आपके लिए, पर आपका उद्देश्य दुनिया है ही नहीं, आपका उद्देश्य दुनिया की प्रसन्नता है ही नहीं, आपका उद्देश्य ये है। इसलिए दुनिया क्या कहे उसकी चिंता मत कीजिएगा, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है चिंता मत कीजिएगा, अपना समय व्यर्थ मत करो, भजन करो, ठाकुर जी के जीवन उनकी प्राप्ति में लग जाओ आगे। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, दूसरे में दोष मत देखो।